हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक फ्लावर पाउच बना रहे हैं। इसके लिए मैंने कॉटन का यार्न लिया है और 3 mm क्रोशेट लिया है। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाते हैं। धागे को इस तरह से अपनी फिंगर्स पे क्रॉस बना लेते हैं। क्रोशे को इंसर्ट करके धागे को निकाल लेंगे बाहर। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। अब हम यहाँ पे 15 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को सर्कल में एंटर करके धागे को निकाला, 3 लूप में से 2 लूप में से धागे को निकाल लेंगे, फिर 2 लूप में से निकाल लेंगे। अब फिर से क्रोशे पर धागे को चढ़ाते हैं, क्रोशे को सर्कल में एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 3 लूप में हैं। पहले हम 2 में से धागे को निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे। हमारे 2 बन गए हैं, 2 डबल क्रोशे बन गए हैं। इसी तरह से हम 13 डबल क्रोशे और बनाएंगे। टोटल हम 15 डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अब हम पहले 15 डबल क्रोशे बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे का नेक्स्ट राउंड करेंगे। अभी हमारे 15 डबल क्रोशे हो गए हैं। जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे था उस पर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे और इसको पहले लूप में से निकाल देंगे। ये स्लिप स्टिच लग गया है। अब हम इसमें से एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे और इसे इस तरह से बाहर निकाल देंगे। अब इस एक्स्ट्रा धागे को हम नीडल की हेल्प से हाइड कर लेंगे।
अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने दूसरे कलर का यार्न लिया है। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। अब यहाँ पर हम 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। इसी सेम स्टिच में हम क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे सेम स्टिच के अंदर, धागे को बाहर निकालेंगे। अब पहले 2 लूप में से धागे को निकाल देंगे, फिर 2 में से निकाल देंगे और फिर बचे हुए 2 में से निकाल देंगे। अब इसी सेम स्टिच में फिर से हम 1 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं और सेम स्टिच में एंटर करेंगे क्रोशे को, धागे को बाहर निकालेंगे। अब 2 में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। ये हमारा सेकेंड ट्रिपल क्रोशे हो गया। अब हमारा ये एक स्टिच में हो गया। इसी पैटर्न को हम सभी स्टिच में बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें 2 ट्रिपल क्रोशे फिर से बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, स्टिच में एंटर करते हैं, इंसर्ट करेंगे क्रोशे को, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। अब इसी सेम स्टिच में फिर से 1 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट किया, अब 2 में से धागे को निकाल लिया, फिर 2 में से धागे को निकालेंगे और फिर से 2 में से निकालेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में फिर से 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को स्टिच में इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 में से धागे को निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे। अब इसी सेम स्टिच में फिर से 1 ट्रिपल क्रोशे बनाते हैं। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से निकालेंगे, फिर बचे हुए 2 में से निकालेंगे। तो इसी तरह से हम ये पूरे सभी स्टिचेस में 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स पहले हम ये इसको बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में हम जो फर्स्ट ट्रिपल क्रोशे था वहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे।
क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे और पहले लूप में से इसको निकाल देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पहले 1 चेन बनाएंगे, फिर फर्स्ट नेक्स्ट स्टिच में हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाते हैं। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, 3 लूप बने हैं, तीनों लूप में से धागे को निकाल लेंगे, 1 हाफ डबल क्रोशे हो गया। अब इसी सेम स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे और बनाएंगे, क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, तीनों में से धागे को निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके लिए हम क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, फिर क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, 2 लूप में से धागे को निकाल लेंगे। अब फिर से सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे हम। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। इसके लिए हम धागे को 2 बार चढ़ाएंगे क्रोशे पर, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, फिर 2 में से धागे को निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे। अब ये इन 2 में से भी निकाल लेते हैं। अब इसी सेम स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशे और बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाया, अब 2 में से निकाल लेंगे यहाँ पर, अब इसमें से भी निकाल लेंगे 2 में से, फिर बचे हुए 2 में से। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, 3 लूप हैं, 3 में से 2 में से पहले निकाल लेंगे, फिर 2 में से धागे को निकाल लेंगे। अब इसी सेम स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे और बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को स्टिच में एंटर करेंगे, धागे को निकालेंगे, तीनों लूप में से धागे को निकाल लेंगे। अब इसी सेम स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे और बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, फिर तीनों लूप में से धागे को निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। क्रोशे पर क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे और पहले लूप में से निकाल देंगे। अभी हमारी फर्स्ट पेटल बन गई है। नेक्स्ट पेटल के लिए सेम पैटर्न से बनाएंगे हम। नेक्स्ट स्टिच में फिर से हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाते हैं। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट किया, अब ये तीनों लूप में से हम धागे को निकाल लेंगे, फिर इसी सेम स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे और बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, पहले 1 डबल क्रोशे बनाते हैं, अब एक और 1 डबल क्रोशे बनाएंगे इसी सेम स्टिच में हम। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया, 2 में से निकालेंगे धागे को, अब 2 में से। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, फिर क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को बाहर निकाला, 2 में से निकाल लेंगे, फिर 2 में से और फिर 2 में से धागे को निकालेंगे। अब इसी सेम में हम 1 ट्रिपल क्रोशे और बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला, 2 में से निकालेंगे धागे को, फिर 2 में से। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक ही बार चढ़ाते हैं इसमें, ये हमारा 1 डबल क्रोशे हो गया। अब इसी सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशे और बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे बनाते हैं। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, 3 लूप हैं, तीनों में से धागे को निकाल लेंगे, फिर से इसी में सेम में 1 हाफ डबल क्रोशे और बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, पहले लूप में से निकाल देंगे। ये हमारी 2 पेटल्स बन गए। इसी तरह से 3 पेटल्स और बनाएंगे, मतलब टोटल 5 पेटल्स हम यहाँ पर बनाएंगे। ये हमने बना ली है। अब लास्ट में हम यहाँ पर
जो हमारी फर्स्ट चेन थी वहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड में हम फर्स्ट स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे पहले, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, तीनों लूप में से धागे को एक साथ निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट 5 जो स्टिचेस है उसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले 1 डबल क्रोशे बनाते हैं इसमें। अब इसी में ही हम एक और 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम बाकी और 4 स्टिचेस में हम नेक्स्ट 4 स्टिचेस में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अभी हमारी नेक्स्ट 5 स्टिचेस में हमारे हो गया ये 2 डबल क्रोशे। अब ये नेक्स्ट स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टिच में हम 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, तीनों लूप में से धागे को निकाल लेंगे। अब जो लास्ट स्टिच है उसमें हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे। अब फिर से हम स्लिप स्टिच लगाएंगे यहाँ पर। अभी हमने ये फर्स्ट पेटल पे बना लिया है। अभी इसी सेम तरीके से हम नेक्स्ट पेटल पे भी बनाएंगे।
अब इसी सेम राउंड थ्री को हम सेम पैटर्न में बनाएंगे। बाकी की 3 पैटर्न्स पे हमने 2 पे बना के दिखा दिया है, 3 पर इसी तरह से बनाएंगे। अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे लास्ट में। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए सबसे पहले हम एक लॉन्ग स्लिप स्टिच लगाएंगे। ये जो हमारा जो सेकेंड राउंड है इसके बीच में यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच लगाते हैं। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे इस तरह से, यहाँ पर धागे को निकालेंगे यहाँ से और पहले लूप में से इसे निकाल देंगे। अब पहली स्टिच जो है उस पर हम स्लिप स्टिच लगाते हैं पहले। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे और पहले लूप में से निकाल देंगे। फिर से एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे और दोनों लूप में से निकाल देंगे। फिर से नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट 8 स्टिचेस में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हमने 8 स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बना लिया। अब एक फिर से 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे स्टिच में। फिर नेक्स्ट स्टिच में फिर से 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पर हम फिर से एक लॉन्ग स्लिप स्टिच लगाते हैं। जो हमारा सेकेंड राउंड है वहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पर हम 7 चेन बनाएंगे एक लूप बनाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब जो फर्स्ट चेन है हमारी उसमें से क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और जो हमारा ये यहाँ पर सेकेंड राउंड है यहाँ पर स्टिच क्रोशे को इंसर्ट करके एक लॉन्ग स्लिप स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर हम फिर से क्रोशे से इंसर्ट करके धागे को निकालेंगे। फिर पहले लूप में से निकाल देंगे। ये जो 2 लूप हैं पहले में से निकालेंगे, फिर इसको फर्स्ट में से निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम फर्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे पहले और सेम उसी पैटर्न से
फिर से बनाएंगे। अब सेम पैटर्न बनाएंगे हम। 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट 8 स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे और स्लिप स्टिच। इसी तरह से बाकी की पेटल्स में भी हम सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो ये हमारा राउंड 4 कंप्लीट होगा इस तरह से। हमारा ये राउंड 4 कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट में हम फिर से एक लॉन्ग स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब इसमें से धागे को निकाल लेते हैं लूप में से और इस एक्स्ट्रा धागे को अब हम काट देंगे और इसको धागे को बाहर निकाल लेंगे खींच के। हमने ये एक दूसरा साइड बना के रख लिया पहले से ही। इसमें हमने ये 35 चेन का लूप बनाया है। इसमें हमने 7 चेन का लूप बनाया था, उसमें हमने 35 चेन का ये लूप बनाया है इस तरीके से।
अब हम इन दोनों को इस तरह से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम एक यहाँ पर लॉन्ग स्लिप स्टिच लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से एक स्लिप स्टिच लगाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टिच में हम वन सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सभी स्टिचेस में हम वन सिंगल क्रोशे बनाएंगे लास्ट तक।
अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे लास्ट में। इसी तरह से बाकी की 2 पेटल्स को भी स्टिच कर लेंगे हम सेम पैटर्न से। फ्रेंड्स, ये फ्लावर पाउच बन गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय।